क्या पीसीओडी का परमानेंट ट्रीटमेंट है? पीसीओडी को जड़ से खत्म किया जा सकता है? ये पीसीओडी क्या होती है, क्यों होती है और आयुर्वेद में पीसीओडी का परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है? इन सभी सवालों के जवाब के साथ मैं डॉक्टर सुशीला बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ आयुर्वेदा में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पीसीओडी के बारे में डिटेल से जानेंगे और साथ ही आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिसके द्वारा पीसीओडी को परमानेंटली ठीक किया जा सकता है और आयुर्वेद के उन मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगी जो पीसीओडी को ठीक करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करती हैं। तो इन सभी तमाम और सही जानकारी के लिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पीसीओडी। तो जो बच्चियां होती हैं उनमें आजकल 10 से 12 साल की एज के अंदर पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं जो कम से कम 40-45 साल की एज तक चलते हैं। इस दौरान यदि आपके शरीर में हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो आपकी ओवरी में छोटी छोटी सिस्ट बनने लग जाती हैं। उसे ही पीसीओडी कहा जाता है, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। तो इसमें आपके जो हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो उसमें मेनली जो एंड्रोजन हार्मोन्स होते हैं, पुरुषों वाले हार्मोन्स होते हैं, उनकी मात्रा महिलाओं में बढ़ जाती है और जो महिलाओं वाले हार्मोन होते हैं उनकी मात्रा कम हो जाती है। इसे ही अपन पीसीओडी कहते हैं। अब आप बिना जांच के कैसे पहचान पाए कि आपको पीसीओडी है? वो कौन से सिंड्रोम्स या लक्षण होते हैं जो आपके शरीर में दिखाई देते हैं पीसीओडी होने पर? तो उसमें जो सबसे पहला लक्षण है वो होता है इरेगुलर पीरियड्स, यानी कि जो आपका मासिक स्राव है या मासिक धर्म होता है उसका इरेगुलर हो जाना। जो महीना जो 30-35 दिन में आता है वो बहुत लेट आने लग जाता है, यानी कि कई बार 2, 3, 4, 5, 6 महीने तक पीरियड्स नहीं आते। इवन कई कंडीशंस में तो आपको बिना मेडिसिन लिए पीरियड स्टार्ट ही नहीं होते हैं और जो पीरियड्स आते हैं वो 1-2 ड्रॉप आके या बहुत ही कम मात्रा में आते हैं। कुछ केसेस ऐसे भी देखे गए जिनमें इतनी लेट यदि पीरियड आते हैं तो वो बहुत दिनों तक चलते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में भी आने लग जाते हैं। तो यदि आपकी पीरियड्स इरेगुलर हैं तो कहीं ना कहीं आपको पीसीओडी हो सकता है। अब इसके अलावा अपन ये सेकंड जो सिम्टम होता है वो होता है कि आपका वेट गेन हो जाना, यानी कि वजन बढ़ जाना। इसमें यदि आपकी डाइट नॉर्मल चल रही है, रूटीन सब नॉर्मल चल रहा है, उसके बाद से यदि आपका अचानक से वजन बढ़ने लग जाता है तो आपको कहीं ना कहीं पीसीओडी हो सकता है। और थर्ड नंबर पे आता है अनवांटेड हेयर की ग्रोथ होना, यानी अनचाहे बालों का आना चेहरे के ऊपर। जैसे आपकी चिक है, ये जो ठुड्डी होती है उस पे, अपर लिप्स पे, चेस्ट पे, इन पे जो बालों की ग्रोथ बढ़ने लग जाती है और साथ ही आपके सर के बाल झड़ने लग जाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके पीसीओडी का सिम्टम हो सकता है। और फोर्थ नंबर पे आता है आपका मूड चेंज होना। बिना वजह आपको गुस्सा आता रहता है, बिना वजह आपका रोने का मन करता है, आप डिप्रेशन या एंजाइटी में रहते हैं, तो ये आपके पीसीओडी का सिम्टम हो सकता है। और इसके अलावा जो शादीशुदा औरतें होती हैं उनमें बच्चा ठहरने में भी पीसीओडी के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आप में ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं और आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और उसमें आपकी पीसीओडी डायग्नोस होती है तो आप कहीं ना कहीं पीसीओडी की बीमारी से ग्रसित हैं। तो फ्रेंड्स, अब अपन ये जानते हैं कि ये पीसीओडी क्यों होता है। मेनली हार्मोन इम्बैलेंस के कारण होता है। तो इसे अपन एक डिजीज नहीं कह के ये आपकी जो लाइफस्टाइल और डाइट होती है उसी का इम्बैलेंस होने की एक कंडीशन रहती है। तो मेनली इसके होने का कारण आपकी डाइट और लाइफस्टाइल है। तो अब अपन ये जानते हैं पीसीओडी को परमानेंटली ठीक कैसे कर सकते हैं। तो सबसे मेन 3 चीजों का आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। एक तो आपकी डाइट का, एक आपकी लाइफस्टाइल का और दूसरा है कि आपको इसमें एक्सरसाइज करनी होती है, आपका वेट रिड्यूस करना होता है। ये मेन चीजें होती हैं जिसके द्वारा आप इसको परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। अब अपन डिटेल से इन एक एक चीज के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहला होता है कि आपकी लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल के अंदर अपन सबसे पहले लेते हैं डाइट को, कि इसमें आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए। यदि आपको पीसीओडी हो गया तो भी ठीक हो सकता है और यदि पीसीओडी नहीं हुआ तो आप पीसीओडी होने से अपने आप को बचा सकते हैं। तो डाइट के लिए आयुर्वेद में कहा गया है कि जो आहार विधि उसमें बताया गया है कि यदि जो भी आप भोजन लेते हैं वो 6 रसों से युक्त होता है, षड्रस युक्त होता है, यानी जिसमें मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, ये रस यदि उसमें शामिल है तो वो आपकी एक तरह से पूरी डाइट होती है। आप एक ही एक रस का सेवन नहीं करके इन सबको यूज में ले सकते हैं। और जो आपका खाना है उसमें आपको प्रोटीन की इंटेक बढ़ानी होती है, कार्बोहाइड्रेट और फैट होते हैं उनको कम करना होता है। इसके लिए आप मौसमी जितनी भी सब्जियां होती हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, उनको यूज में लीजिए। मौसमी जो भी फ्रूट्स होते हैं उनका आप सेवन कीजिए। जिस मौसम में जो फ्रूट होती है उसका आप सेवन कर सकते हैं। और साथ ही इसमें आप दालों का अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये भ्रम रहता है कि पीसीओडी में हमें दूध को बंद कर देना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स बंद किए जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। आप इसमें दूध अच्छी मात्रा में यूज ले सकते हैं, दही है, छाछ है, इवन आप घी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उनको आप एक लिमिट मात्रा में लीजिए।
डेयरी में आपको बेकरी प्रोडक्ट्स को बंद करने होते हैं, जिसके अंदर आपको ज़्यादा मात्रा में केक है, पेस्ट्रीज है, बिस्किट्स है, इनको अवॉइड करना होता है। आपको मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं उन्हें बंद करनी होती है, और साथ ही फास्ट फूड है, जंक फूड्स होते हैं, इन्हें अवॉइड करना होता है। और आपको कैफीन है, जो कॉफ़ी वाले प्रोडक्ट होते हैं उनको बंद करने होते हैं। चाय है, कॉफ़ी है, चॉकलेट्स है, कोला है, इन्हें आपको अवॉइड करने होते हैं। इस तरीके से आप अपनी डाइट को मैनेज करके भी पीसीओडी को ठीक करने में बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं। इसमें आपको जिंक की मात्रा बढ़ानी होती है, जो मेनली आपको ड्राई फ्रूट से मिलता है। तो इसमें आप काजू, बादाम, अखरोट है, उसका भी अच्छी मात्रा में सेवन कर सकते हैं। तो ये बात थी अपने डाइट की। अब अपन बात करते हैं कि एक्सरसाइज की, जिसका कि पीसीओडी में मेन रोल रहता है। आज की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि बच्चियों से लेके बड़े तक सभी के आउटडोर एक्टिविटीज बंद हो गई हैं। जो बाहर गेम्स वगैरह होते थे वो बंद हो गए हैं, और सभी घर के अंदर इंडोर एक्टिविटी करते हैं, या फोन है, लैपटॉप या टीवी के सामने बैठे रहते हैं। सिटिंग जॉब उनका ज्यादा रहता है, तो वो भी आपके पीसीओडी होने में कहीं ना कहीं कारण रहता है। तो इसके लिए आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, तो एकदम से नहीं करके आप वॉकिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आप इसके अंदर रनिंग कर सकते हैं, आप इसमें रस्सी कूदने का वो कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। जो भी आपको इजीली सुटेबल हो वो एक्सरसाइज आप कीजिए, लेकिन इसमें आपकी बॉडी को आपको एक्टिव रखना होता है। और साथ ही आप इसके अंदर योगा कर सकते हैं। अब पीसीओडी के अंदर एक मेन कारण स्ट्रेस को भी बताया गया है कि महिलाएं एक साथ 2-2, 3-3 काम करती हैं। जैसे वो ऑफिस में जॉब वर्क भी कर रही हैं और उन्हें घर की भी टेंशन लगी रहती है। तो इससे क्या होता है कि दिमाग पे भी प्रेशर रहता है, और कहीं ना कहीं आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। तो एक बार में आपको एक ही काम पे कंसंट्रेट होकर उस काम को करना होता है, और अपनी स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप मेडिटेशन है, योगा है, इनका भी सहारा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ पीसीओडी के अंदर एक कारण और बताया गया कि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक का डिस्टर्ब होना, यानी जो हमारी दिनचर्या बताई गई है कि हमें सुबह सूर्योदय के साथ उठना होता है और रात को भी अपन को जल्दी सोना होता है, वो बिल्कुल ऑपोजिट होने लग गया। रात को 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक अपन फोन पे बैठे रहते हैं, या अपन नहीं सोते हैं, और सुबह अर्ली मॉर्निंग में भी अपन लेट उठते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस करती है। इसके साथ ही आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए विटामिन डी भी बहुत सहायक होती है। तो आप कम से कम सुबह की जो धूप होती है उसके अंदर 15, 20 या 30 मिनट तक जरूर बैठिए, तो इससे आपके हार्मोन्स होते हैं वो बैलेंस में रहते हैं। तो ये अपनी डाइट है, और आपकी जो वेट है, जो आपका वेट बढ़ा हुआ है, तो आपको किसी तरह की डाइटिंग नहीं करनी होती है। जबकि आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका वेट है वो रिड्यूस होने लग जाएगा। एक साथ वेट को कम नहीं करके 2 किलो, 3 किलो, ऐसे धीरे धीरे भी अगर आप अपने वेट को रिड्यूस करेंगे तो आपका वेट रिड्यूस होने लग जाएगा और आपकी पीसीओडी ठीक होगी। तो इनके साथ यदि आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं और आपका पीसीओडी ठीक नहीं होता, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ मेडिसिन की जरूरत होती है। और उस मेडिसिन में आयुर्वेद में बहुत अच्छी मेडिसिन बताई गई हैं। तो अपन सबसे फर्स्ट नंबर पे लेते हैं शतावरी। शतावरी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए भी अच्छी मेडिसिन है, और साथ ही ये इंसुलिन की लेवल को मेंटेन करती है, जो कि पीसीओडी में बढ़ जाता है। तो शतावरी के अंदर विटामिन ए है, B1, B2, फॉस्फोरस है, मैग्नीज है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, ये भरपूर मात्रा में होते हैं। तो शतावरी का जो पाउडर है वो 1-1 चम्मच सुबह शाम या 3 से 6 ग्राम की मात्रा में आप दूध के साथ में आप इसको यूज में लीजिए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। साथ ही जो शतावरी की टैबलेट फॉर्म में भी आती है, तो आप 1 से 2 टैबलेट है वो सुबह शाम ले सकते हैं। और इसके अंदर शतावरी कल्प आता है, वो भी आप 1-1 चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं। तो शतावरी को हमेशा आप दूध के साथ लीजिए, तो ये आपको अच्छा रिजल्ट देगी। इसके अलावा आंवला है, गिलोय है, हल्दी है, इनका भी बहुत अच्छा रोल रहता है। गिलोय एंटी इन्फ्लामेटरी बताई गई है, तो इसमें आपकी ओवरी पे कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन की भी कंडीशन देखी जाती है, तो उसमें ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। इसके अलावा अशोकारिस्ट को इसके अंदर पीसीओडी में बहुत अच्छी मेडिसिन बताया गया है। तो अशोकारिस्ट है, उसके अंदर आप 15 से 20 ml बराबर मात्रा में पानी के साथ में खाना खाने के बाद में आप सुबह शाम यूज में लीजिए। तो इस तरह से आपकी पीसीओडी परमानेंटली ठीक हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद यदि आपको आराम नहीं मिल रहा, तो आप अपने नजदीकी आयुर्वेद डॉक्टर को दिखाइए। वो आपके शरीर की प्रकृति और कंडीशन के अनुसार आपको मेडिसिन देंगे, और पंचकर्म थेरेपी पे जाके आप इसको परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।